आम तौर पर जब आप कैब बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, तो आपके मन में जो छवि होती है, जो परसेप्शन होती है, वो ये होती है कि जो ड्राइवर होगा वो होगा, यानी कि वो पुरुष होगा। इसलिए आप फ़ोन करके कहते हैं कि भैया मैंने कैब बुक करी है, यहाँ चलना है, क्या आप चलोगे? लेकिन जल्द ही आपको हो सकता है कि ये जो धारणा है, ये जो परसेप्शन है, इसको बदलना पड़े, क्योंकि अब जैसे पुरुष जिस तरह से कैब चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उसी तरह से जल्द ही आपको इस तरह से दिल्ली के अंदर ठीक ठाक संख्या में कैब चलाती हुई, टैक्सी चलाती हुई महिलाएं भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत महिलाओं को कैब ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसको सरकार प्रमोट कर रही है ताकि महिलाएं जो हैं, जो अपना जीवन यापन है, खुद कर सकें, सशक्त बन सकें। और आज आज़ादी के दिन पर 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, तो महिलाएं भी जो हैं आज़ादी से घर से बाहर निकल सकें। आपका क्या नाम हुआ जी? संध्या। संध्या जी कहाँ रहती हैं आप? मैं गोविंदपुरी मच्छी मार्केट वहाँ पे रहती हूँ। ठीक है, आप ड्राइविंग सीखना चाहती हैं? हाँ। क्यों सीखना चाहती हैं, तो थोड़ा लोगों को पता लगे। हम इसलिए सीखना चाहते हैं कि हम लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियाँ भी तो सब कुछ कर सकती है, इसलिए हम ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, घर में आपके कमाने वाला है कौन, कैसे परिवार कैसे है? सास है, हस्बैंड है, एक बच्चा है और मैं हूँ। तो सब काम करते हैं। सब काम करते हैं, तो फिर आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आगे बढ़ना चाहते हैं हम, देश की महिला आगे बढ़ रही है तो हम भी आगे ही बढ़ेंगे। हाँ, कि सबको आगे रहना चाहिए, लड़कियों को तो खासकर आगे रहना ही चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि घर वाले कमा रहे हैं तो वो कमा लेंगे, मैं बस घर में आराम से बैठ। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम हुआ जी? बीतिका दत्ता। आप कहाँ रहती हैं? गोविंदपुरी मच्छी मार्केट। ठीक है, आप क्यों कैब ड्राइविंग सीखना चाह रही हैं? क्योंकि हमें करना जरूरी है। मेरा घर में मेरा ससुर पैरालाइज है। अच्छा। और मेरा हस्बैंड महीने में 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो 2 बच्चे हैं, कैसे घर चलाए? तो आपको लगता है कि हमें भी करना जरूरी है। घर में बैठ के क्या करें, 2 बच्चे तो पाल नहीं सकते इतने से कमाई में। अच्छा, तो इसलिए हमें चाहिए, महिलाओं को काम करना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मन में कुछ डर है? आप ड्राइविंग करेंगी, कोई परिवार में कभी किसी ने ड्राइविंग करी है? नहीं, मेरा परिवार में कोई ड्राइविंग। तो मतलब घर वालों ने कुछ कहा इस बारे में क्या, कि ड्राइविंग करके क्या करोगी, या महिलाएं ड्राइविंग करती हैं क्या? हमारे हस्बैंड ने, परिवार ने, पापा ने, मम्मी ने बोला कि आगे बढ़ो बेटा। हाँ। आगे बढ़ना जरूरी है। तो आपको लगता है कि जैसे हस्बैंड कमाते हैं आप भी कमाएंगी तो बेहतर जो है घर चल पाएगा? हाँ। ठीक है, सभी तरह की चीज़ें हैं कि जो घर में कमाने की भी दिक्कत होती है और नहीं कमाने, दोनों वाली बात है। आपका क्या नाम है जी? संगीता देवी। संगीता जी, आप कहाँ रहती हैं? बदरपुर। है जी? बदरपुर। बदरपुर। घर में कौन कौन है? सारे हैं, सास ससुर देवर, सब पूरा परिवार है। तो घर कैसा चलता है आपका? घर तो सही चलता है, पर हम अपना सोच रहे हैं, हम अपना खुद कमाएं, अपना पैर पे खुद हो सके। अच्छा, मतलब क्यों अपने पैर पे क्यों खड़े होना चाह रहे हैं? कितनी उम्र हो गई आपके? ऐसे पूछना नहीं चाहिए महिलाओं से, लेकिन थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए। 36। ठीक है, तो 36 साल में क्यों अपने पैर पे खड़े होने की सोची आपने? क्योंकि हम अपना कुछ कर सके, अपना मतलब बच्चों को पढ़ा लिखा सके अच्छे से। तो इसमें कितना खर्चा आपका आ रहा है? अभी तो लाइसेंस बना है 950 रुपये का। अच्छा, 950 रुपये लिए हैं आपसे? अच्छा, और ये ड्राइविंग आपको फ्री सिखा रहे हैं? हाँ। आपका क्या नाम हुआ जी? जी, मेरा नाम प्रीति है। हाँ जी? प्रीति। प्रीति जी, कहाँ रहती हैं आप? जी, मैं खानपुर दुग्गल कॉलोनी। खानपुर। आप क्यों ड्राइवर बनना चाह रही हैं? अपनी नई अलग पहचान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, कि जैसे कि कहते हैं कि नहीं पुरुष ही सब जगह पे है, हम कहते हैं कि नहीं, महिलाएं भी अब कंधे से कंधे मिला के चलें, चाहे वो कोई सी भी ही लाइन हो। ज़रूरी नहीं है कि नहीं हर किसी क्षेत्र में। हमें भी चाहती हूँ कि नहीं, अपनी एक अलग पहचान। कुछ ऐसी हैं जो जिनका घर नहीं चल रहा, वो चाहती हैं कि मैं भी कमाऊंगी, तो दोनों ही चीज़ें हैं। हाँ। कि अपनी घर की आर्थिक सहायता, मतलब कि आर्थिक मदद के लिए भी किया जा सकता है ये भी। हाँ। और प्लस अपनी अलग पहचान बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं, अपनी पहचान भी बनेगी, घर को भी मदद मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। आपका क्या नाम है जी? जरानी है सर। जरी। आप कहाँ रहती हैं? मैं पालम रहती हूँ, राजनगर पार्टू।
क्यों बनना चाह रही हैं आप ड्राइवर? आमतौर पे मैं- ड्राइवर की जो छवि होती है वो ये होती है, पुरुष ही होता है। हम फ़ोन करते हैं, हाँ भैया कहाँ पर हो, अब कहना पड़ेगा हाँ दीदी कहाँ पर हो, यहाँ चलोगे क्या? हाँ सर मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। हाँ। मैं अकेली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मैरिड है, 1 अनमैरिड है। अच्छा, लड़कियाँ हैं सर, 2 तो तो मैं चाहती हूँ मैं अपने घर की स्थिति को बदलूँ। अच्छा 3 लड़कियाँ हैं आपकी? हाँ जी। अच्छा। इससे पहले मैं ई रिक्शा चला रही थी। अच्छा, अभी तक ई रिक्शा आपने चलाई है? हाँ जी, और आज भी चला रही हूँ मैं। अच्छा, तो उसके साथ साथ मैंने चाहा कि मैं ये ड्राइवरिंग करूँ मैं। तो आपको लगता है ई रिक्शा के मुकाबले आप अगर टैक्सी चलाएंगी तो ज़्यादा बेटर होएगा, बेटर होएगा। तो ठीक रहेगा? हाँ तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आपने ई रिक्शा चलाई है? बहुत अच्छा है। 3.5 साल मेरे को हो गए, 3 साल 8 महीने। अच्छा, हाँ जी, रिक्शा ये चलाते हुए। मतलब महिलाओं के किस तरह का डर मन में रहता है, नहीं रहता? नहीं सर, हाँ, शुरू में डर रहता था, अब डर नहीं है। ठीक है। तो आपको लगता है इस तरह से महिलाएं अगर ड्राइविंग क्षेत्र में आएंगी तो किस तरह का बदलाव आप समाज के सोच में देख रही हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो जेंट्स कर सकते हैं, महिला क्यों नहीं कर सकती? हाँ, महिला भी आगे बढ़े। ठीक बात है। भाई उसमें गेयर ही तो डालने हैं, स्टेयरिंग ही तो घुमाना है, कोई उठा के थोड़ी ले जानी है गाड़ी। नहीं ये सर, जो महिला फ्लाइट उड़ा सकती हैं, ट्रेन चला सकती हैं, हाँ। तो हम एक छोटी सी टैक्सी क्यों नहीं चला सकते? सर एक फिल्मी डायलॉग है, जब एक महिला घर चला सकती है, राज्य चला सकती है, देश चला सकती है, तो ये तो टैक्सी है। ये तो एक टैक्सी है। दिल्ली सरकार और मारुति का दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। इसी में इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जाएगी। जॉइंट डायरेक्टर मेरे साथ, सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मेजर तुषार जौहरी है। जौहरी साहब थोड़ा बताइए कि ये क्या योजना है जिसके तहत महिलाओं को अब जो है फ्री में कैब चलाना जो है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी? ये एक दिल्ली सरकार ने एग्रीगेटर या ब्लू स्मार्ट के साथ में एक स्कीम निकाली है, जिसके अंतर्गत 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग मॉर्स की गाइडलाइन के हिसाब से है, जिसमें 29 घंटे की ट्रेनिंग 23 दिनों के में दी जाएगी। अच्छा। जिसमें थ्योरी, सिमुलेटर और प्रैक्टिकल का अलग अलग ड्यूरेशन डिफाइंड है। अच्छा, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर तो एक महिला जो है वो ड्राइविंग अच्छे से सीख जाएगी सारा कुछ? जी बिल्कुल, 1 महीने के अंदर स्क्रैच से जो वुमेन ट्रेनिंग हमारे पास में आएगी, हम उसको बिल्कुल स्क्रैच से इतना सिखा देंगे कि वो गाड़ी अच्छे से अब एक प्रोफेशनल तरीके से गाड़ी चला सके। ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी क्या उनका इसी दौरान बन जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस का हमारे पास तो प्रोविज़न है। IDTR ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे DL टेस्ट करता है, सो हम उसी के अंतर्गत उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाएंगे। ठीक है। और कितना खर्चा आएगा, कितना किसको देना है? ये जो हमने इसका जो फीस है वो 7,000 डिसाइडेड है। हाँ। 7,000 प्लस 18% GST। ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ब्लू स्मार्ट इनिशियली 50-50% बियर कर रहे हैं, यानी कि 3,500 प्लस 18% GST ट्रांसपोर्ट बियर करेगा। हाँ। और 3,500 प्लस 18% GST ब्लू स्मार्ट बियर करेगा। किसी महिला को कुछ नहीं देना अपनी तरफ से? अपनी किसी महिला को अपनी तरफ से LL जब वो बनाएगी, लर्नर लाइसेंस बनाएगी, वो खर्चा महिला को उठाना है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। अच्छा, मतलब ड्राइविंग सिखाने का कोई खर्चा नहीं है? कोई खर्चा नहीं देना। तो कुल मिलाकर योजना ये है कि कैब ड्राइविंग सीखने में करीब 1 महीने का समय लगेगा, करीब 8,500 के आसपास का खर्चा है। लेकिन ये सारा जो खर्चा है इसमें से 1 रुपया भी किसी महिला को नहीं देना है। 50% दिल्ली सरकार ये खर्चा उठाएगी और बाकी 50% जो कैब एग्रीगेटर है, जो इस मामले में ब्लू स्मार्ट है, वो 50% खर्चा जो है उठाएगा। और योजना अभी ये है कि पहले बैच में करीब 60 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और लक्ष्य है कि 1,000 महिलाओं को कम से कम भी जो है इस योजना के तहत ट्रेनिंग कैब चलाने की ज़रूर दी जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जल्द ही दिल्ली में अब वो समय आता हुआ दिख सकता है जब आपको अपनी सोच और समझ थोड़ी बदलनी पड़ सकती है। क्या बदलनी पड़ सकती है? वो ये कि अगर ड्राइवर है तो पुरुष ही होगा और आपको उसको भैया करके या सर करके ही बात करनी होगी। हो सकता है जल्दी वो समय भी आ जाए जब आप कैब बुक करें, आप टैक्सी हायर करें और आपको दीदी करके, मैडम करके बात करनी पड़ जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।